Class 8 from NCERT and CBSE, Chapter 5 Squares and Square Roots, Exercise 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हमने यहाँ तक तो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया विद डिटेल। तो चलिए देखते हैं 7th नंबर। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ a school donated 2401 इन ऑल। यानी एक स्कूल में क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं वो उन्होंने डोनेट किया। डोनेट कहाँ किया? जैसे कुछ भी आ गया, अर्थक्वेक आ गया या कहीं पे भी मतलब कुछ हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, है ना, एंशिएंट मतलब कहीं पे भी किसी जगह में, तो लोग क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, ठीक, जो जिनसे भी होता है वो उसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। ओके, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखते हैं किस कंडीशंस के लिए ये डोनेट कर रहे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स। किस लिए? फॉर मतलब होता है के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, यानी प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ फंड, यानी जो गरीब बच्चे होते हैं या गरीब अनाथ होते हैं उनके एक अकाउंट होता है जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से जाना जाता है, नेशनल रिलीफ फंड। आप उनके थ्रू पे प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में दे देंगे, उनके थ्रू पे वो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। किसमें? उन बच्चों में, उन असहाय लोगों में जो उसके मतलब वो नहीं अपना सरवाइव नहीं कर पाते लाइफ को। ठीक है, तो डोनेट करना चाहिए, वही यहाँ पे बात हो रही है कि एक स्कूल में क्लास 8 के स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना डोनेट किए? 2401 रुपीज़। चलिए अच्छी बात है। अब कंडीशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उनमें से एक स्टूडेंट उतना ही डोनेट किया रुपीज़ जितने की उस क्लास में स्टूडेंट हैं। यही है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। मतलब एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल बताएंगे कैसे। इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। अगर ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। कैसे? मान लीजिए आपके क्लास में 8, आप श्योर है वीडियो देख रहे हैं तो 8 क्लास के ही होंगे। आपके क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, 10 ही स्टूडेंट्स हैं। छोटा स्मॉलेस्ट नंबर में ज़्यादा समझ में आएगा। अब 10 स्टूडेंट्स हैं तो श्योर है कि एक स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ देगा? उतने रुपीज़ देगा जितने क्लास में स्टूडेंट है ना। कंडीशन क्या दिया था कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल। तो 10, अगर 10 स्टूडेंट हैं तो पर स्टूडेंट कितना रुपए दे रहा है? 10 ही दे रहा है। अगर आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो पर स्टूडेंट 20 रुपीज़ ही देगा। सिंपल सी बात है। तो ये बताइए, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो पर स्टूडेंट्स अगर 10 रुपीज़ देगा तो कितना अमाउंट होगा? आप बताएं। 100 रुपीज़ होगा। अब ये क्या था? आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये क्या है? डोनेट। तो कितने रुपए बने? 100 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? 2401 रुपीज़, इतना ही है। अब ये क्या है? ये 100 है, यही है ना भाई। इसमें हमने 10 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया तो उसके अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ आया। इसमें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2401। अब इस क्वेश्चन में ना तो ये पता है कितने रुपए दिए स्टूडेंट्स ने और कितने स्टूडेंट हैं, हमें दोनों फाइंड करना है। तो ये बताइए इन दोनों का क्या रिलेशन है? 10 10 जा 100। अगर इस 100 का हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। मिल गया ना, स्टूडेंट भी मिल गए और जितने दिए वो भी मिल गया। सिंपल। तो हमें करना क्या है? तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि रट लेते हैं कि यार स्क्वायर रूट का तो है, रट लेते हैं कैसे यार, ये सभी का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अरे माइंड सेटअप करिए, हर क्वेश्चंस को डीपली समझिए कि क्यों हम करते हैं स्क्वायर रूट। तो हमने एग्जांपल दे दिया, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो पर स्टूडेंट्स कितने दिए? 10 रुपीज़। श्योर है 10 ही देंगे। कितना हो गया टोटल? 100 रुपीज़। अब अगर हमारे पास ये बताया जाए
कि आपके क्लास में आपके क्लास द्वारा डोनेट किया गया कितना, मान लीजिए 400 रुपीज़। तो बताइए आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और पर स्टूडेंट्स कितने रुपीज़ दिए। तो 400 का स्क्वायर रूट ले लीजिए ना, 20 आया। यानी आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और पर स्टूडेंट्स ने 20 रुपीज़ डोनेट किया। तो इसी तरह हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड ₹2401। ठीक है, अब हमें ये पता करना है टोटल स्टूडेंट्स। तो आप लिखिए नाउ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर रूट किया 2401। तो 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। श्योर है ये फर्स्ट 7 से जाएगा, 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा, फिर 7 से ही जाएगा, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा, फिर 7 से, फिर 7 से। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2401 स्क्वायर रूट ही फाइंड कर रहे हैं, अंदर लिख लीजिए 7 × 7 × 7 × 7, 2 का पेयर 2 का पेयर, 7 आउटसाइड, ये भी 7 आउटसाइड, 7 7 जा 49। तो 49 स्टूडेंट हैं इस क्लास में क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग, और पर स्टूडेंट्स ने कितना डोनेट किया, 49 रुपीज़ ही डोनेट किया। तो आप लिखेंगे 10 49 स्टूडेंट्स donated as 49 rupees 49 rupees as the number of rupees। सिंपल इतना, 49 स्टूडेंट डोनेटेड एज 49 रुपीज़, बस इसके आगे मत लिखिए। यही आपका फाइनल आंसर, यानी 49 स्टूडेंट्स हैं डोनेटेड एज 49 रुपीज़ पर स्टूडेंट कर लीजिए, क्योंकि 49 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स, 49 स्टूडेंट्स हैं डोनेटेड एज ₹49 पर स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ डोनेट किया। बस सिंपल, यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स। कितने प्लांट्स हैं हमारे पास, 2025 प्लांट are to be planted in the garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। ठीक है, मतलब हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, इसे हमें गार्डन में क्या करना है, प्लांटेड करना है। ठीक है, लगाना है सच अ वे, इस तरह लगाना है कि ईच रो, जो उसके रो होंगे ऐसे ऐसे, रो किसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो आप ऐसे रोज कितने लगाएंगे कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन पर रोज में उतने ही प्लांट होने चाहिए जितने कि आपके पास रो है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इस तरह आप लगाएंगे कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है। कहने का मीन्स ये है कि हमारे पास प्लांट है 2025 प्लांट्स। ठीक है, तो इसके जगह में हम कुछ डिफरेंट टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल। हम जानते हैं स्क्वायर रूट करना है, नो डाउट, लेकिन कैसे करना। मान लीजिए हमारे पास 16 प्लांट है, थोड़ी देख लिए समझने के लिए। कितने प्लांट है, 16। तो आपको रो मतलब होता है ये। ठीक है, आपको रो में उतने ही रखने हैं जितने कि आपको रो लेने हैं। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट रो में 4 प्लांट लगाता हूँ इस साइड से, इसे रो बोलते हैं। इधर से आप देखेंगे तो रो, इधर से आप देखेंगे तो कॉलम, लेकिन कॉलम की तो यहाँ बात ही नहीं है, रो की बात है। तो इधर से हम काउंट किए तो अभी ये कौन सा नंबर है, रो फर्स्ट नंबर है।
कौन सा? फर्स्ट। कितने प्लांट लग गए? 4 प्लांट। चलिए सेकंड रो में आते हैं, रो सेकंड, फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट, फोर्थ प्लांट। अब 4 ही लगाना है, फर्स्ट में 4 लगाए तो इसमें भी 4 लगेगा। अब आते हैं थर्ड में 1 2 3 4। अब 4 रोज में आते हैं, ये 4 नंबर है, 3 2 एंड 1 2 3 4। अब काउंट करिए कितने प्लांट्स आपने लगाए, 1 2 3 4, और 4/4, 4 4 जा 16, कितने हो गए? 16। और रो कितने हैं? देखिए इस साइड से अगर हम देखें रो के अंदर कितने प्लांट हैं, 1 2 3 4, और रो कितने हैं, 1 2 3 4। तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? इसको काउंट करते हैं तो कितना हुआ? 4। और इधर रो काउंट करते हैं तो कितना हुआ? 4। यही तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उतने ही रो लगाएंगे जितने एक रो में आप प्लांट लगाएंगे। तो हमारे पास कितने प्लांट है ये, आप समझ में आई बात? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि एक रो में आपको उतने ही प्लांट लगाने हैं जितने की आप रो लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ रो 5 6 ले लिया, अब पहले प्लांट में आप 4 ही लगाएं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 रोज लिए तो 6 प्लांट लगने चाहिए। आप समझ में आई बात? क्वेश्चन कहने का ये मतलब था। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये है टोटल नंबर ऑफ रोज, और पर रोज में जितने प्लांट हो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो हमें फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी पर रोज में कितने प्लांट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 2 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 3 7 जा 21, क्योंकि 22 होगा। अब 1 3 5 जा 15, 2 जा 5 जा, 3 7 जा 5 जा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, फिर 5 5 जा। चलिए अब स्क्वायर रूट देखते हैं, तो कितना आया, 3 का पेयर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सभी के पेयर हैं, हाँ पेयर हैं, तो 3 आउटसाइड, 3 भी आउटसाइड और 5 आउटसाइड, क्लियर। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी कहने का मीन्स है कि ऐसे ही आपके 45 रोज होंगे। कितने होंगे? 45 रोज होंगे, और एक रोज में 45 प्लांट लगेंगे। आप समझ में आई बातें? चलिए, तो ये 16 से हमने एक प्रैक्टिकल आपको दिखाया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 द नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स इक्वल टू 45, मतलब नंबर ऑफ रोज भी उतने होंगे और उस रोज में कितने प्लांट लगेंगे, 45 ही। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच द नंबर 4 9 10। यानी कोई एक ऐसा स्क्वायर नंबर लीजिए जिसके ये जो 3 नंबर्स आपके दिए हैं, इनसे अगर उस नंबर को हम डिविजिबल करें तो डिविजिबल हो जाने चाहिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको एक प्रैक्टिकल देंगे, आप बोलेंगे अरे सर ये था। चलिए आपको एक प्रैक्टिकल देते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन रेडी करते हैं जो आपका 2.2 में है, 3/5 प्लस, और यहाँ पे ले लेते हैं 2/7। इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, नहीं लेते? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। नीचे क्या आ गया, 35। अब इसी क्वेश्चन को इसके साथ मैच करिए ना, 9 नंबर के साथ। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मैच कर दें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 5 and 7, तो आप क्या बोलेंगे, यही तो है।
तो अब क्या बोलेंगे आंसर 35। एलसीएम किए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम फाइंड किए ना, तो यही तो करना है, ये यही है, कोई अलग से नहीं आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास क्या नंबर है, 4, 9 एंड 10। तो चल सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो फाइंड कर लेते हैं 4, 9, 10 का। फर्स्ट 2 2 जा 9 रहने दीजिए, 5 जा 2 1 जा 9 5 9 से ही कर दें क्या, 3 5 3 1 1 5, ये 1 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इनका इंटू कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 36, 5 जा 180। सिंपल, ये आ गया 180। अब आप 180 तो ये आपका 180 नंबर आया, अगर हम इनको इससे डिवाइड करें तो बड़े प्यार से होगा, होगा नहीं होगा। एक क्वेश्चन बना लीजिए ना इससे, मान लीजिए हम इसी जैसे बना लेते, मान लीजिए हमने लिख दिया 2/3 कर लेते हैं क्योंकि 4 है नीचे, नहीं वो कैंसिल हो जाएगा। 3/4 प्लस 9 नीचे लेना है ना, तो आप ले लीजिए 7/9 ले लीजिए, कैंसिल भी नहीं होना चाहिए ना। और यहाँ 10 है तो यहाँ पे दे दीजिए आप 3/10 लीजिए। तो इसका एलसीएम करते हैं ना, ऐसे ही करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो तभी ना आप एक लाइन ड्रा करके 180 यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, वही तो है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है स्क्वायर करना है, उसका हमें ये चेक करना है स्क्वायर पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर के लिए पेयर चाहिए ना, तो 2 का पेयर तो है, 3 का भी पेयर है, इसका पेयर नहीं है भाई। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ये लिखा है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये चाहिए, ये तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमने बताया था मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है इसे। तो देखिए 2 का पेयर है 3 का, लेकिन 5 का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर 5 हैज़ अनपेयर्ड। भाई वो तो पेयर्ड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया 5, तो 180 से हम 5 का इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 0 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर 5 1 जा 5 4 9, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच, सेम तो है ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 20। तो इसमें भी करते हैं एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20। 8 15 20, फर्स्ट 2 से 4 जा 15 10 जा 2 2 जा 15 5 जा 2 1 जा 15 5, 3 से 3 5 जा 5, फिर 5 से, सिंपल क्लियर। अब जब हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इंटू करिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा 120, क्लियर। चलिए 120 आ गए, लेकिन हमें इसे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ यही तो सबसे इम्पोर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर ओनली टू 1 टाइम्स पेयर, हियर ओनली टू 1 टाइम्स पेयर। भाई सिर्फ आपका 2 ही पेयर्ड है, बट 2 3 5, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड हैं। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 अनपेयर्ड हैं। तो आप लिखेंगे क्या, बट 2 3 एंड 5 आर अनपेयर्ड। भाई ये तो पेयर्ड ही नहीं है, तो हमें तो इनका भी इंटू करना पड़ेगा, एक एक और चाहिए ना आपको। भाई इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक 2 है, एक और चाहिए आपको, यहाँ पे एक और 2 चाहिए, ये 3 सिंगल है, एक और 3 चाहिए,
ये 5 सिंगल है तो एक और 5 चाहिए, यानी आपको इसका इंटू करना है। समझ में आई बात? चलिए इंटू कर लें। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 120। अब बताइए कौन सा एक्स्ट्रा चाहिए, जो एक्स्ट्रा चाहिए उसका इंटू करिए। तो हमें चाहिए 2 का एक पेयर 2, 3 ये एक ही है उसका भी पेयर चाहिए 3, अब 5 का भी एक पेयर चाहिए 5। इनका इंटू कर लीजिए भैया, आपका आंसर है। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो 120 इंटू 30, ये 1 0 2 0 हो गए, और 12 3 जा 36। ये लीजिए, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।